अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। आज के इस वीडियो में हमने सोचा कि आपसे बात करें जर्मनी के मुख्तलिफ उन शहरों के बारे में जहाँ आपकी और हमारी यानी साउथ एशियन से बिलोंग करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारी ही कम्युनिटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबाद हैं। इतने ज़्यादा देसी वहाँ नज़र आते हैं कि गोरे नज़र नहीं आते। तो वो कौन से सिटीज़ हैं, हम उन पर डिटेल से आज बात करते हैं आपसे। आपको भी अच्छा लगेगा ये जानकर कि जो कैपिटल है जर्मनी का, सबसे पहले उसकी बात करते हैं बर्लिन। बर्लिन को ये हम बर्लिन कहते हैं, जो जर्मन लोग हैं नेटिव जो खुद जर्मनी से बिलोंग करते हैं वो इसको बर्लिन कहते हैं। तो हम इसको बर्लिन कहते हैं। अब बात करते हैं कि जी कैपिटल सिटी जो है, जो कि जो लोग जर्मनी नहीं भी आए वो फ्रैंकफर्ट और बर्लिन ये दो नाम उनको जरूर पता होता है, और एक म्यूनिख, ये नाम जरूर सबको पता होते हैं कि ये शहर जो है वो देसियों के शहर हैं। इसीलिए हम सबसे पहले इसी पे बात कर रहे हैं। तो बर्लिन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दारुल खिलाफा है, जर्मनी का कैपिटल सिटी है। बहुत ही एक ऐसा शहर जहाँ मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा और मॉडरेट है। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है तो इस वजह से गरज चमक भी बहुत ज्यादा होती है। वैसे तो पूरे ही यूरोप में हर वक्त बारिश होती रहती है, लेकिन मैं आपको आपको एक कैपिटल की वजह से एक इसका मौसम क्यों पहले बता रही हूँ कि अक्सर मैंने यही देखा है कि कैपिटल्स जो है उनमें ऐसी ही जगह हैं जहाँ पर बारिशों की यानी अपने देशों की तरफ भी हम देखते हैं तो कैपिटल्स ऐसे ही सिटीज में हैं। तो बर्लिन की हम बात करें कि बर्लिन में देसियों की तादाद बहुत ज्यादा है। शुरू से ऐसा ही हुआ होगा कि आबाद हुए होंगे, क्योंकि कैपिटल सिटी होने की वजह से यहाँ पर वर्क अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी, लोग आए, लोग आबाद हुए, मशहूर था। तो ये तो बात हुई बर्लिन की। ये एक खूबसूरत सिटी, एक मशहूर सिटी, और यहाँ देसियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से हमारे लिए बड़ी अट्रैक्शन है। अच्छा, एक मशहूर सिटी है तो इस वजह से यहाँ जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो खाने पीने की अशिया, ग्रोसरीज हैं, मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में इस चीज का जिक्र आया है। तो बर्लिन में इसकी तादाद मिकदार बहुत ज्यादा है। ग्रोसरी स्टोर, बहुत बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं हमारे देसियों के, और लोग क्योंकि ज्यादा बहुत हमारे हैं तो इस वजह से ये सिटी सबको बहुत पसंद है बर्लिन जाना। जो लोग नहीं भी रहते जर्मनी में वो अपने वीकेंड्स पर बर्लिन जाते हैं सिर्फ तफरी के लिए। और अब इसके आगे अब बात करते हैं हम फ्रैंकफर्ट की, जिसको ये दुनिया भर का बहुत मशहूर शहर है। ये भी बहुत अच्छे शहरों में आता है। इसका एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है, बहुत मशहूर है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। फ्रैंकफर्ट जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त इंडस्ट्रियल सिटी है जर्मनी का, एक बैकबोन समझ लें इसको जर्मनी की। बहुत ट्रेड इन, बहुत ही इंडस्ट्रीज यहाँ पर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा हैं। थोड़ा सा महंगा है दूसरे सिटीज के मुकाबले में, क्योंकि जाहिर है कि इंडस्ट्रियल सिटी है। बहुत बड़ी जो बजट है वो ऐसी सिटीज पर डिपेंड करता है। जो कमा कर दे रहे होते हैं सिटीज वो बहुत ज्यादा थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं। यहाँ भी देसियों की तादाद कंपैरेटिवली जिस तरह बर्लिन में है उसी तरह से यहाँ फ्रैंकफर्ट में भी है। यहाँ आपको अपने लोग बहुत ज्यादा नजर आएंगे, मसाजिद में, मंदिरों में, हर जगह लोगों का बहुत रश होता है। रिलीजियस एक्टिविटीज फ्रैंकफर्ट में बहुत ज्यादा होती हैं। यानी इवन जो आम जो इवेंट्स हो रहे होते हैं जो अपने देशों में हमारे होते हैं, खास जो हमारे जश्न आज़ादी के दिन हो गए, हमारे त्यौहार, ईद, होली, जो भी हमारे त्योहार है मजहबी भी, वो भी फ्रैंकफर्ट में बहुत ज्यादा जोशो खरोश से मनाए जाते हैं और देखे जाते हैं। बाजार भी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे हमारे हैं। हमारे देसी कपड़े भी बहुत आसानी से यहाँ दस्तयाब होते हैं। फ्रैंकफर्ट बहुत ही एक कमर्शियल सिटी है। अब बात करते हैं हम्बुर्ग की। हम्बुर्ग एक पोर्ट सिटी है और इसकी वजह से यहाँ भी यही बात है कि वर्क अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। ये भी एक महंगा सिटी है। यहाँ पर भी लाइफ थोड़ी कॉस्टली है। जब हम लाइफ की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है आपका अकोमोडेशन, ग्रोसरीज और ये सब हम उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम ज्यादातर बात करते हैं आपके अकोमोडेशन की और यूटिलिटी बिल्स की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी जो हीटिंग वगैरह है, ये थोड़ी कंपैरेटिवली दूसरे शहरों से करके महंगी होती है। म्यूनिक अच्छा खासा, अच्छा म्यूनिक को ये जो जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मन जबान जो बोलते हैं, जर्मनी के जो लोग यानी कि इनके सिटीजन हैं, ये लोग इसे म्यूनिक को म्यूनशन कहते हैं। और जर्मनी से बाहर लोग म्यूनशन को नहीं जानते, म्यूनिक को जानते हैं। और जर्मनी के अंदर जब हम म्यूनिक कहते हैं तो लोग नहीं जानते। तो एक ये बात है कि ये म्यूनिक है जर्मनी से बाहर, और म्यूनिक जर्मनी में आने के बाद आप इसको म्यूनशन ही कहते हैं, तो ही लोग पहचानेंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं। म्यूनिक एक बहुत खूबसूरत शहर है।
बहुत ही बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देसियों की तादाद फिर हम बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्रैंकफर्ट में जितनी एक्टिविटीज़ हैं म्यूनिख में उस दर्जे की नहीं है। लेकिन फ्रैंकफर्ट में और बर्लिन में रिलीजियस और दूसरी नेशनल एक्टिविटीज़ जो हम बिलोंग करते हैं जहाँ देशों से, वो बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ये सिटीज़ दोनों। म्यूनिख थोड़ा यानी कि इसमें ये खुद जर्मन्स की भी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे देसी भी मतलब यहाँ पर काफ़ी सेटल्ड हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। फिर आ जाता है अभी हमने हैम्बुर्ग का भी बता दिया आपको, फिर उसके बाद आ जाता है आपका वो सिटीज़ जो सैक्सनी सिटीज़ कहलाते हैं ईस्टर्न जर्मनी, यानी जिसमें आता है आपका लाइप्जिग, स्टुटगार्ट, इस तरह के जो सिटीज़ हैं, ड्रेसडन, तो ये सारे वो सिटीज़ हैं जो आ जाते हैं आपके, जैसे मैंने बताया सैक्सनी प्रोविंस है ये। तो लाइप्जिग की जब हम बात करते हैं, लाइप्जिग एक मशहूर शहर है। अच्छा, लाइप्जिग को लोग जर्मनी से बाहर जो हैं वो पहचानते हैं उसकी यूनिवर्सिटीज़ की वजह से। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइप्जिग में, जब एडमिशन करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो बड़ी तादाद लाइप्जिग में आती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लाइप्जिग यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत ज़्यादा मशहूर यूनिवर्सिटीज़ इस शहर में हैं। यहाँ भी देसी हम लोग जो हैं पाकिस्तानी और इंडियंस, नेपाली, बांग्लादेशी, इनकी साउथ एशियन कंट्री से बिलोंग करने वाले लोगों की तादाद अब ग्रो कर रही है। अब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, अब बढ़ रहा है। जो मैंने शुरू में बात की है उस लिहाज से इतनी तादाद यहाँ नहीं है, लेकिन अब सेटल होने शुरू हो गए हैं और यूनिवर्सिटीज़ की वजह से स्टूडेंट्स बहुत अट्रैक्शन रखते हैं, यहाँ आते हैं एडमिशन की वजह से, तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको बहुत मिलेंगे लाइप्जिग में, हमारे देसी। यहाँ पे भी ग्रोसरीज वगैरह आसानी से मिल जाती हैं। मैं इस पे कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है, हम बात करते हैं इसी तरह जैसे हमने सैक्सनी सिटीज़ की बात की, उसके बाद है आपका डुसलडॉर्फ, ये भी एक अच्छा शहर है। डुसलडॉर्फ बहुत मशहूर शहर है, ये मिनी जॉब्स के लिए और ट्रेड के लिए बहुत मशहूर है हमेशा से। हमेशा से लोग जब मिनी जॉब्स करना चाहते हैं तो डुसलडॉर्फ की तरफ भागते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ डुसलडॉर्फ एक मरकज़ है जॉब्स का, ऐसी जॉब्स का जहाँ बहुत कम स्किल रखने वाले लोग, कम क्वालिफाइड लोग बहुत आसानी से जॉब्स उनको मिल जाती हैं। यानी जिसमें जो आते हैं लोग और जिनके पास कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं होती, स्किल नहीं होती, तो उनको कहा जाता है कि आप डुसलडॉर्फ चले जाएं, आपको फौरन जॉब मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। देसी इसलिए यहाँ बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार होती है यहाँ पर देसियों की। फिर अब हम आ जाते हैं और दूसरे बहुत से ऐसे शहर हैं। कौन, ये एक ऐसा सिटी है जहाँ देसी हमारे जो हैं वो ज्यादातर छोटे पैमाने के कारोबार बहुत करते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे यानी कि आपको देसी मिलेंगे जो अपना कारोबार छोटे यानी कि कम बजट के साथ जो कारोबार किए जाते हैं वो कौन में बहुत हैं। पाकिस्तानियों की, इंडियंस की तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है। बल्कि यूँ समझा जाए ना कि लोग वहाँ रहना इसीलिए पसंद करते हैं कि वहाँ इस तरह की जो ट्रेड है, जो इस तरह की जो छोटे बिज़नेस हैं, वो आसानी से वो फ्लोरिश कर सकते हैं और किए हैं उन्होंने, वो वहाँ पे एस्टेब्लिश होकर उन्होंने दिखाया है। तो ये एक मशहूर शहर है इस लिहाज से भी। और उसके अलावा यहाँ जो फेस्टिवल्स हैं वो भी अच्छी तरीके से मनाए जाते हैं कि जहाँ भी देसियों की तादाद होती है तो फिर वहाँ उनके फेस्टिवल्स भी होते हैं। लेकिन जिस तरह से फ्रैंकफर्ट और बर्लिन की मैंने आपसे बात की, वो बहुत ही मशहूर है इन चीज़ों में। तो ये थी एक छोटा-सा, हमने आपको एक दिलचस्प एक आउटलाइन दी है शहरों के हवाले से। जर्मनी एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, वहाँ के लोगों की जब देसी आते हैं तो उनकी क्या रहन-सहन है, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, इसके बारे में थोड़ी-सी हमने आपको आउटलाइन दी है कि अगर आप आते हैं तो आपको जिस वक़्त भी आप आते हैं यहाँ, तो आपको यहाँ कौन-कौन से शहर जो हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक कंट्री होता है, उसमें बहुत सारे शहर, बहुत सारे प्रोविंसेस होते हैं। तो ये वो मेन सिटीज़ हैं, ये चंद जो हमने आपको बताए, जहाँ हम लोग आकर बसते हैं, यहीं आया जाता है, इन्हीं का नाम दिया जाता है और इधर ही आकर रहा जाता है। तो बाकी दूर-दराज़ और जितने भी शहर हैं वहाँ तो जिनके मैंने नाम नहीं लिए, इसीलिए नाम नहीं लिए क्योंकि ज़रूरत नहीं है उनका नाम लेने की, क्योंकि वहाँ देसियों की तादाद ना होने के बराबर है। वहाँ तो जब देसी जाते हैं तो वो उनकी ड्रेसिंग या उनकी ज़बान से बिल्कुल ही ना आशना है। फिर एक और अच्छा सिटी है यहाँ जिसे, ये सिटी इस तरह का है यानी कौन, ये एक ऐसा सिटी है जहाँ देसी हमारे जो हैं वो ज़्यादातर छोटे पैमाने के कारोबार बहुत करते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे यानी कि आपको देसी मिलेंगे जो अपना कारोबार छोटे यानी कि कम बजट के साथ जो कारोबार किए जाते हैं वो कौन में बहुत हैं। पाकिस्तानियों की, इंडियंस की तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है। बल्कि यूँ समझा जाए ना कि
लोग वहाँ रहना इसीलिए पसंद करते हैं कि वहाँ इस तरह की जो ट्रेड है, जो इस तरह की जो छोटे बिज़नेस हैं, वो आसानी से वो फ्लोरिश कर सकते हैं और किए हैं उन्होंने, वो वहाँ पे एस्टेब्लिश होकर उन्होंने दिखाया है। तो ये एक मशहूर शहर है इस लिहाज से भी। और उसके अलावा यहाँ जो फेस्टिवल्स हैं वो भी अच्छी तरीके से मनाए जाते हैं कि जहाँ भी देसियों की तादाद होती है तो फिर वहाँ उनके फेस्टिवल्स भी होते हैं। लेकिन जिस तरह से फ्रैंकफर्ट और बर्लिन की मैंने आपसे बात की, वो बहुत ही मशहूर है इन चीज़ों में। तो ये थी एक छोटा-सा, हमने आपको एक दिलचस्प एक आउटलाइन दी है शहरों के हवाले से। जर्मनी एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, वहाँ के लोगों की जब देसी आते हैं तो उनकी क्या रहन-सहन है, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, इसके बारे में थोड़ी-सी हमने आपको आउटलाइन दी है कि अगर आप आते हैं तो आपको जिस वक़्त भी आप आते हैं यहाँ, तो आपको यहाँ कौन-कौन से शहर जो हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक कंट्री होता है, उसमें बहुत सारे शहर, बहुत सारे प्रोविंसेस होते हैं। तो ये वो मेन सिटीज़ हैं, ये चंद जो हमने आपको बताए, जहाँ हम लोग आकर बसते हैं, यहीं आया जाता है, इन्हीं का नाम दिया जाता है और इधर ही आकर रहा जाता है। तो बाकी दूर-दराज़ और जितने भी शहर हैं वहाँ तो जिनके मैंने नाम नहीं लिए, इसीलिए नाम नहीं लिए क्योंकि ज़रूरत नहीं है उनका नाम लेने की, क्योंकि वहाँ देसियों की तादाद ना होने के बराबर है। वहाँ तो जब देसी जाते हैं तो वो उनकी ड्रेसिंग या उनकी ज़बान से बिल्कुल ही ना आशना है। तो ये बताने का मकसद क्या था, जो इतनी तफ़सील से हमने आपको जो बताया इन सिटीज़ के बारे में, कि यहाँ जब आप आते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपने कौन से सिटी में जाकर अपनी एलमेंडुम करानी है, कहाँ पे आपने अकोमोडेशन लेनी है, क्योंकि आपने जॉब के लिए अप्लाई जो करना है वो यही सब सिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करना है वो यही सब सिटी हैं, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से देसी पूरी कम्युनिटी आपको इन्हीं सिटीज़ में मिलेगी। कोई सवालात आपके ज़हन में हैं इन सिटीज़ के बारे में, जर्मनी के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो भी सवाल हैं ज़रूर हमसे कीजिए। मौजूद हैं हम हर प्लेटफ़ॉर्म पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए। एक अपनाइयत का एहसास होता है जब आप उस शहर में रहते हैं, जब आपको अपने लोग दिखते हैं, अपनी आवाज़ कान में पड़ती है अपनी बोली की, तो बहुत अच्छा-सा लगता है। और ये वो शहर हैं जहाँ रात के वक़्त भी अपने लिबास में बाहर निकल जाएँ तो आपको कोई हैरत से नहीं देखेगा कि आप कौन आ रहे हैं जी, अपने देसी ड्रेस में आप निकलें, जो आपके घर का, आपके वतन का, आपके देश का जो भी ड्रेस है आप जाके अपने निकल के जा सकते हैं, मौसम अगर अच्छा है तो। क्योंकि सर्दियों में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, सर्दियों में तो पूरी ड्रेसिंग वही होती है, जो आपको वही करनी पड़ेगी। बड़ी-बड़ी जैकेटें और ये सब, तो इस वज़ह से उस वक़्त फिर एक जैसे हो जाते हैं सारे लिबास। लेकिन गर्मियों के मौसम में जैसे आजकल अभी चल रहा है, इसमें आप आराम से अपने लिबास में घूमते हैं, घूमते हुए नज़र आते हैं बहुत सारे लोग, ख़वातीन भी, लड़कियाँ, लड़के, मर्द, हज़रात सभी। तो ये थी एक हमने वो आपसे वो बातें की जो हमारा ये ख़्याल है कि बहुत ज़रूरी है आपको बताना। अब करते हैं आपसे हम इजाज़त लेते हैं, रुखसत होते हैं। कोई बात है अगर आपने करनी हमसे ज़रूर कीजिएगा। रखिएगा अपने लोगों का, अपने प्यारों का, अपने घर का, अपने ख़ानदान का, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने वतन का बहुत सारा ख़्याल, और अपना भी ख़्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। हमेशा से अगर आप हमें देखते हैं तो यकीन कीजिए हम वाक़ई आपके बहुत मशकूर हैं। रखिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।